तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो यहाँ पे लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है, तो हमें बोला गया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्यूब अगर मैं करूं तो किसके बराबर आएगा, या तो 9m के बराबर आएगा, या तो 9m प्लस 1 के बराबर आएगा, या 9m प्लस 8 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करूं तो किन तीन वैल्यू के बराबर आना चाहिए, 9m के बराबर, या तो 9m प्लस 1, या तो 9m प्लस 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे यूज करेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड एल्गोरिथम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है हमसे वो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ बी के लिए क्या लेनी पड़ेगी हमें, 9 नहीं लेंगे हम, क्या करते हैं 9 काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाएगी, कैलकुलेशन अगर हार्ड हो जाएगी तो हमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू 9 का मल्टीपल ले लेते हैं। 9 में मल्टीपल क्या होता है, 9 का जैसे मैं बोलूँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, तो हम इसमें बी को ले लेते हैं 3। ठीक, वेयर a is any integer and b is equals to 3। क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा 3 से 9 27, 27 जो होता है 9 में आ जाएगा, क्योंकि मैं वहां से 3 कॉमन ले लूंगा 9 आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई मल्टीपल आ रहा है तो आप मल्टीपल ले सकते हो, उसका जरूरी नहीं उसकी वैल्यू लो। ठीक, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं बी की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। ठीक, अब मैंने आपको बता रखा है कि रिमाइंडर जो होगा डिविजर से बड़ा कभी होगा नहीं, रिमाइंडर की वैल्यू डिविजर से बड़ी कभी नहीं होगी और जीरो से छोटी कभी नहीं होगी। तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, या तो आप 0 ले सकते हो, या तो 1 ले सकते हो, या तो 2 ले सकते हो। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू जो हो गई वो हो गई या तो 0, या तो 1, या तो 2। ठीक, तो आप बारी बारी से आर की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट, when r is equals to 0, put r value in equation first। पुट करते हैं इसमें a is equals to 3q आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, ये एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे क्या करना है, क्यूब करना है इसका। तो क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब करेंगे 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर 3 थे 9 थे 27 क्यूब क्यूब। ठीक है, मुझे क्या लेके आना है, 9m लेके आना है, और यहाँ पे आ क्या रहा है 27 क्यूब क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 9 बाहर निकाल लेता हूँ। 9 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा अंदर, और क्या बचेगा, क्यूब क्यूब बच जाएगा। मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है, 3 क्यूब क्यूब को नहीं चाहिए मेरे को हटाना है वो। तो मैं क्या करता हूँ 3 क्यूब क्यूब की जगह m ले लेता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू 9m, रीजन लिख लेते हैं, लेट 3q बराबर जो भी हो जाएगा m के। ठीक है, ये हमने जब 0 पुट किया तो मैंने क्या बोला, a क्यूब 9m के बराबर। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का क्यूब 9m के बराबर प्रूफ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट करते हैं जब r की वैल्यू 1 होगी। केस सेकंड, व्हेन r is equals to 1, पुट कर दो r की वैल्यू 1 उसमें, पुट r वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a is equals to 3q प्लस 1। अब हमें यहां पे भी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब बोथ साइड। तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
होता वही है, हमने इसमें से 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर बच गया a प्लस बी। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला शो कर दिया। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो a क्यूब बराबर, इसमें होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, तो 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 3ab का स्क्वायर, अच्छा वहां पे 27 है, 3 9 27 27 क्यूब 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 9 क्यूब। ठीक है, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका भी आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने मैंने पहले इसका क्यूब किया, तो 3 क्यूब का क्यूब करोगे तो 3 से 9 9 27 27 आ गया, क्यूब क्यूब हो गया, प्लस b का क्यूब, b का 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस क्या लिखा है 3a स्क्वायर b, तो 3 तो लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, a स्क्वायर क्या है मेरे पास 3 क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर किया और क्या लिखा है b, तो करते हैं इसको 3 3 3 9 9 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 1 तो 1 लिखा ही है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस प्लस क्या लिखा है यहाँ पे 3ab का स्क्वायर, तो 3a मेरे पास है 3 क्यूब, और 1 का स्क्वायर करूँ 1 ही आएगा, 3 से 9 क्यूब, तो आप रफ में करके इसको वहां पे पुट कर देना। ठीक है, आपको ये समझ आएगा, नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट करके बताना, दोबारा बताना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि 1 को अलग रखना है, क्योंकि 1 मेरे पास आंसर में आना चाहिए, तो 1 को अलग कर दो यहां से, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या कि 9 बाहर होना चाहिए, 9 दिखना चाहिए और m उधर आ जाएगा, तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो यहां से, तो बचेगा क्या अंदर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। क्या किया मैंने, यहां से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है 9 3 जा 27 3 हो गया, क्यू क्यूब लिख दिया, प्लस दोबारा 9 3 27 तो 3 आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस 9 अगर पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, क्यू बचा, क्यू आ गया प्लस 1। अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये हटाना है मुझे, तो यहाँ पे लेट कर लो इसको m, लेट, या इसमें डायरेक्ट लिखते हैं a क्यूब बराबर, यहां लिखते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहां पे मैंने बोल दिया कि लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। ठीक है, तो एक केस रह गया कि r की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी हमें, तो रब करता हूं मैं इसको, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, r की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2, क्यूब करेंगे तो यहां से दोबारा कर लेते हैं इसको, a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा क्यूब वाला, तो a क्यूब बराबर, आपको फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा, लिख लेना आप दोबारा, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 to the 4 to the 8 प्लस, मैंने क्या किया a का क्यूब मतलब 27 क्यूब का क्यूब, 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 लिखोगे, a स्क्वायर क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर, और b ये रहा प्लस 3a b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 क्यूब का क्यूब तो आ जाएगा ये, प्लस 8 प्लस, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 9 9 से 27 27 टू जा जो होता है मेरे पास 27 टू जा 54 54 ही होगा ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो आ गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 से 27 27 टू जा 54, और क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस
यहाँ पे 3 3 9, 9 4 जा 36 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो मुझे प्रूफ क्या करना है, 9m प्लस 8 दिखना चाहिए, तो प्लस 8 को सेपरेट कर लो। मैंने प्लस 8 को अलग कर दिया, और यहां से क्या करना है, 9 बाहर निकाल लो। 9 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 5 जो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जो 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब आपको ये नहीं चाहिए, इसलिए क्या लिखते हैं, m लिख लेते हैं। ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 लेट 3q क्यूब प्लस 5q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। ठीक है, हमने तीनों प्रूफ कर दिए। तो एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें, वो स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं। Therefore, the cube of any positive integer, the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। समझ आएगा आपको? एक बार इसको दोबारा समझा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब कैलकुलेटिव भी है। मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट 2 को पुट कर दिया, यहाँ पे 2 को पुट किया, फिर क्यूब कर दिया बोथ साइड। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे लिख दिया था, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोबारा। तो a का क्यूब 3 क्यूब का क्यूब किया तो 27 क्यूब आ गया, क्योंकि 3 3 9 9 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 4 2 8। फिर क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है 3a स्क्वायर बी। तो 3 लिखा मैंने, फिर a का स्क्वायर लिख दिया, फिर b लिख दिया, प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a लिख दिया, फिर b का स्क्वायर हो गया। इसको सेम लिख दिया, इसको भी सेम लिख दिया। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, और 9 से 27 टू जा 54 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3 3 9 और 2 जा 4, 9 4 जा 36 आ गया। अब मुझे क्या, आंसर के हिसाब से 8 आना चाहिए, तो 8 को मैंने सेपरेट लिख दिया इधर। ठीक है, और जो बाकी क्यू वाली फॉर्म थी वो यहाँ पे लिख दी। मुझे क्या 9m लेके आना है, 9 बाहर लेके आ गया मैं इसमें, तो 9 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 9, तो अंदर जो बचा उसको लिख दिया, प्लस 8। जो आपका बचता है उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ और वेरिएबल दे रखा हो, m p q r s t कुछ भी दे रखा हो तो वो मान लें। तो लेट कर लिया मैंने 3q प्लस 5q प्लस 4q को बराबर m। ठीक है, तो बाद में एक स्टेटमेंट लिख दी, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। 9m मैंने पहले प्रूफ कर दिया था, 9m प्लस 1 ये रहा, 9m प्लस 8 ये रहा।